साथियों नमस्कार। बहुत बड़ी खुशखबरी है। आरओ एआरओ का पेपर जो हुआ था 11 फरवरी को वो निरस्त हो गया है और ये अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी है। और सबसे पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी को और प्रशासन को, जिसने बहुत अच्छी तरीके से सहयोग किया, कॉपरेट किया और हमने जो मांगे रखी थी वो मांगे मानी कि पेपर को कैंसिल किया जाए और 6 महीने के अंदर पेपर दोबारा करवाया जाए। और आप देख रहे हो कि बहुत सारे अध्यापकों को पुलिस ने डिटेन किया था, अरेस्ट किया था। तो ये बहुत सारे अध्यापकों की साथ साथ में सबसे ज्यादा जो बड़ी जीत है वो स्टूडेंट्स की है, क्योंकि सारे स्टूडेंट ने एक साथ मिलकर ये बात कही थी कि आरओ एआरओ के पेपर को रद्द होना चाहिए। जब सारे स्टूडेंट बोलेंगे तो शासन प्रशासन को मानना पड़ेगा। और ये बात मैं डे 1 से कह रहा था कि ये बात यदि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास तक पहुंच जाएगी तो चूंकि वो एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और ये बात कंफर्म है कि यदि बात वहां तक पहुंच गई तो पेपर निरस्त हो जाएगा। और हुआ भी वही कि पेपर निरस्त हो गया। अब एक बड़ी अपडेट ये है कि यूपी पीसीएस को लेकर के कि जो प्रीलिम होने वाला है 17 मार्च को, क्या वो भी निरस्त होगा या फिर वो भी आगे बढ़ेगा। निरस्त तो नहीं होगा, मतलब आगे बढ़ेगा या नहीं, तो इस चीज को लेकर के अभी कोई खास ठोस अपडेट तो नहीं है। लेकिन बहुत सारे सोर्स ये कह रहे हैं कि हाँ बढ़ भी सकता है, लेकिन अभी आप लोगों को इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी 17 मार्च को लेकर तैयारी करो। जो भी चीज आएगी, यदि मान लीजिए बढ़ता है, एक्सटेंड होता है, तो ये अच्छी बात है, हम लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सारा समय हम लोगों का इधर भी चला गया। हम लोगों ने अपने अधिकारों को लड़ने के लिए बहुत सारा समय चला गया। और हाँ, एक संभावना तो है कि हो सकता है कि ये पेपर की डेट आगे भी बढ़ जाए। एक उम्मीद की किरण जागी है, क्योंकि ये पेपर जब निरस्त हुआ तो एक उम्मीद की किरण जागी है कि हाँ हो सकता है पेपर निरस्त हो जाए। ये निरस्त हो गया तो आगे बढ़ जाए यूपीपीसीएस का। और बहुत सारे जो छात्र हैं जो हमारे साथ पुलिस थाने में थे, और बहुत सारे लोग थे जिनने यातनाएं सही, पुलिस के डंडे थे, उन सब लोगों के लिए भी एक बड़ी जीत है कि उन्होंने लड़ाई लड़ी, सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी। और वो सच्चाई की लड़ाई का जो परिणाम होता है हमेशा ठीक होता है। तो इसीलिए बात होती है ना कि जब भी लड़ो तो अच्छे के लिए लड़ो, सच के लिए लड़ो, तो जरूर जीत मिलेगी। और जीत मिली हमारे लिए, और ये जीत हमारी है, स्टूडेंट्स की है। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्टूडेंट ने अपना समर्पण दिखाया, कई सारे बच्चे सोनभद्र से, कोई कहीं से अलग अलग जगह से आए थे प्रयागराज में, और वो सब मिल करके उन लोगों ने जो डिमांड्स रखी, और उसके बाद प्रशासन को ही मजबूर होना पड़ा, और शासन को मजबूर होना पड़ा, आयोग को मजबूर होना पड़ा कि पेपर कैंसिल करना पड़ा। तो ये बहुत बहुत बड़ी खबर है और धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। और अब बात यह है कि जो मौका मिला है 6 महीने के अंदर जो पेपर होगा, उस पेपर को लेकर के तैयार रहें। हमें अभी से लगना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा समय होता नहीं है कभी भी परीक्षार्थी के लिए, जितना भी समय है वो कम रहता है। तो आप लोग अभी से लगेंगे। कैसे क्या होगी आगे की रणनीति, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी योगी जी को धन्यवाद करने का समय है, और प्रशासन को और आयोग को धन्यवाद करने का समय है। हम लोगों की कोई जिद नहीं होती है, कोई गलत मांगे नहीं होती हैं। हम आपके बच्चे हैं और उसी तरीके से आपने हमें ट्रीट भी किया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।